हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो डिफरेंशिएशन पे होगा। ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिफरेंशिएशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज हमारा जो डिस्कशन है बेटा, वो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में, और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आपको देखना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर का कि इफ साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये साइन वाई की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है बेटा, एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। तो आपसे कह रहा है कि देन शो दैट, आपको प्रूफ करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है बेटा वो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। क्लियर है। तो देखिए, इसमें एक जो टर्म दिया हुआ है वो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, और यहाँ पर भी साइन ए प्लस वाई है। तो देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई को अगर हम डिवीजन रूल की फॉर्म में लिख दें, इसकी फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, तो ये बड़ी आसानी से हमारा प्रूव हो सकता है बेटा। क्लियर है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे वो देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन वाई इक्वल्स टू साइन वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ये दिया हुआ है। क्लियर है। तो देखिए, इस साइन ए प्लस वाई को अगर इसके हम डिनोमिनेटर में ले आए तो ये एक्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो देखिए, इसको हम चेंज करते हैं, साइन वाई डिवाइड बाई साइन ए प्लस वाई, किसके इक्वल होगा ये, एक्स के इक्वल। ये किसके इक्वल है बेटा, एक्स के इक्वल है। तो अब हम दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हम इसको एक्स इक्वल लिख सकते हैं ना बेटा, एक्स इक्वल टू कितना, साइन वाई डिवाइड बाई साइन ए प्लस वाई। ठीक है। अब हम यहां पर निकालेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएशन का जो प्रोसीजर है वही हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। देखिए, क्या प्रोसीजर है वो समझ लीजिए। पहले हम क्या करेंगे भाई, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा। कितना आ जाएगा, वन। तो वन इक्वल्स टू, देखिए ये है डिवीजन की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या होता है बेटा, पहले हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर क्या है, साइन ए प्लस वाई, ए प्लस वाई। अब डी ओवर डी एक्स किसका निकालेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई माइनस, एक बार हम क्या करेंगे, साइन वाई को एज इट इज लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए बेटा, साइन वाई को लिख दिया, और साइन ए प्लस वाई का करेंगे हम डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस वाई, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ये क्या होगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, कॉस वाई, और फिर हम वाई का करेंगे तो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन वाई, और साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू, ए का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा,
और y का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, dy ओवर dx इंटू dy ओवर dx। तो देखिए यहाँ पर भी dy ओवर dx है, यहाँ पर भी dy ओवर dx है, तो हम dy ओवर dx को ले लेते हैं कॉमन। क्लियर है बेटा? तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई कॉस टू dy ओवर dx हमने कॉमन ले लिया बेटा। तो देखिए ये ब्रैकेट में यहाँ कितना बचेगा, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी के इक्वल। किसके इक्वल होगा बेटा ये, साइन ए माइनस बी। तो ए कितना है यहाँ पर, ए प्लस वाई, और बी कितना है, वाई। तो देखिए चेंज करते हैं इसको हम, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई कॉस टू डी वाई ओवर डी एक्स, तो एज इट इज रहेगा। और ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस वाई माइनस वाई। अब प्लस वाई माइनस वाई आपस में हो जाएंगे बेटा कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ साइन ए बचेगा। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमें प्रूफ करना था बेटा। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। क्लियर है? चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन इस लेक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई। ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ है, x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई, और आपसे कह रहा है देन शो दैट dy ओवर dx इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा वही आपका प्रोसीजर है जो वही अप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब एफ एक्स की पावर जी एक्स, देन वी यूज्ड लॉग फार्मूला। क्या यूज करेंगे बेटा, लॉग फार्मूला। लॉग का एप्लीकेशन लगाएंगे और लॉग का एप्लीकेशन लगा करके हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। क्लियर है बेटा? तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका, पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई, ये दिया हुआ है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, टेकिंग बोथ साइड लॉग। टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ये लॉग x की पावर y कॉस टू लॉग e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई, टेकिंग बोथ साइड लॉग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग m की पावर n। और लॉग m की पावर n का भी मैंने आपको फार्मूला बताया है, लिख देता हूँ। लॉग m की पावर n क्या होता है बेटा, n लॉग m। ठीक है, इसी तरीके से लॉग m इंटू n कितना होता है बेटा, लॉग m प्लस, ये सब याद रखिए। इसी तरीके से आपका लॉग m अपॉन n होता है कितना, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है,
कम से कम एटलीस्ट ये वाली प्रॉपर्टी तो याद रखिए आप लॉग की, ये कहीं पर भी यूज हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई। अब देखिए लॉग ई बेस ई, अगर वैल्यू और बेस सेम है, अगर वैल्यू और बेस अगर सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? लॉग की 1। तो अगर यहाँ पर कुछ भी लॉग में बेस नहीं है तो हम क्या मानते हैं? उसको ई मान लेते हैं बेटा। तो ये लॉग ई तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें यहाँ फाइनली कितना मिलेगा? वाई लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा समझिए जरा। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं बेटा, और इसको हम ले लेते हैं सेकंड, और लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगाएंगे बेटा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है कि हम किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे। मान लीजिए फर्स्ट वाले को हमने कांस्टेंट रख दिया, तो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस सेकंड वाले को हमने एज इट इज कांस्टेंट रख दिया तो फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, या फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी आप कर सकते हो। क्लियर है? तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमने y को एज इट इज रखा, और d ओवर dx हम निकालेंगे किसका? log x का। प्लस अब हमने क्या किया? log x को एज इट इज रख दिया। अब d ओवर dx निकालेंगे किसका? y का, d ओवर dx ऑफ y। और ये किसके इक्वल है बेटा? इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का dy ओवर dx। क्लियर है? अब देखिए बेटा, y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है? 1/x। तो ये आ जाएगा इंटू 1/x, प्लस लॉग एक्स को हमने एज इट इज रख दिया, और y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? dy ओवर dx, और इक्वल्स टू कितना है बेटा? 1 माइनस dy ओवर dx। तो ये जो माइनस का dy ओवर dx है, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर log x इंटू dy ओवर dx प्लस dy ओवर dx इक्वल्स टू 1, और ये y अपॉन एक्स इधर आकर के माइनस का y अपॉन एक्स हो जाएगा बेटा। क्लियर है? तो dy ओवर dx हम ले लेते हैं कॉमन, कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा यहाँ पर? log x प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा? x एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है? x माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया बेटा। तो अब देखिए ये जो log x प्लस 1 है, ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा बेटा? x माइनस वाई डिवाइड बाई x। ठीक है, और 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमें y को एलिमिनेट करना है। अब ये y कैसे एलिमिनेट होगा? क्योंकि भाई जो हमें प्रूव करना है उसमें सब x दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, y तो है नहीं। तो y को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? ये जो आपका टर्म दिया हुआ है y log x बराबर किसके है? y log x किसके इक्वल है बेटा? x माइनस वाई के। तो यहाँ पर देखिए मैं सेपरेट थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये है y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक है बेटा, तो y को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये y log x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा? x के। तो अगर यहाँ पर मैं y कॉमन ले लूँ y, तो यहाँ पर log x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? x के। ठीक है, तो y के प्लेस पे मैं कितना लिख सकता हूँ? या फिर देखिए x माइनस वाई,
एक्स माइनस वाई, देखो हमें वाई को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, तो इस वाले वाई के प्लेस में मैं कितना लिख सकता हूँ, इस वाले वाई के प्लेस में वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये एक्स माइनस वाई अपॉन कितना आ गया, एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है बेटा? और वहां से हमें कितना मिला है, एक्स माइनस वाई की प्लेस पर अगर मैं वाई लॉग एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो तो ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई के प्लेस पे वाई लॉग एक्स और डिवाइड बाय एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है बेटा? अब देखिए ऊपर लॉग एक्स है और ये y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 1 इंटू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, तो यहां से देख लीजिए बेटा y अपॉन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है बेटा? तो हमने क्या किया, x माइनस वाई के प्लेस पे तो पहले ये लिख दिया y लॉग एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारा कितना है बेटा, x 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमें y भी नहीं चाहिए, तो y अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो y अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसके प्लेस पे जब हम लिखेंगे बेटा y अपॉन एक्स के प्लेस पे 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये कितना बचेगा, ऊपर लॉग एक्स बचेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल मतलब स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कोई बात समझ में आ गई नहीं? और यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था बेटा आपका। तो ये अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्व होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। एक बार हमने इसकी हेल्प से इसको एलिमिनेट किया और x माइनस वाई के प्लेस पे लिख दिया y लॉग x, क्योंकि हमें किसके फॉर्म में चाहिए था आंसर, लॉग के फॉर्म में। ठीक है बेटा, किसके फॉर्म में चाहिए था, लॉग के फॉर्म में, तो हर एक वेरिएबल को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? चलिए बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है कि इफ y इक्वल्स टू एक्स की पावर y, ये भी आपका वेरिएबल की पावर, वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है बेटा, कितना दिया हुआ है, x की पावर y। देन कह रहा है कि देन शो दैट dy ओवर dx इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस लॉग y और y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y लॉग x। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है बेटा? चलिए भाई इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स की पावर y इक्वल्स टू एक्स की पावर y। तो देखिए ये एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मेट है, तो इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा। हम इसमें क्या ले लेंगे बेटा, लॉग। तो जैसे ही हम इसमें लॉग लेंगे तो ये तो लॉग वाई हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग वाई, और ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स की पावर वाई। तो लॉग वाई किसके बराबर आ जाएगा, वाई इंटू लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ लगाएंगे हम प्रोडक्ट। यहाँ क्या यूज करेंगे बेटा हम, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए प्रोडक्ट रूल क्या आएगा, y को हम एज इट इज रखते हैं, log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस log x को हम एज इट इज रखते हैं और y का dy ओवर dx हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए बेटा 1 अपॉन वाई,
तो हम इधर सॉल्व करते हैं बेटा। 1/y इंटू dy/dx माइनस log x इंटू dy/dx इक्वल्स टू y/x। किसकी इक्वल है बेटा ये? y/x के इक्वल है। तो यहाँ से dy/dx हम कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा? 1/y माइनस log x इक्वल्स टू y/x। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? y आ जाएगा, तो dy/dx y एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस y log x इक्वल्स टू y/x। तो dy/dx इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y² और ब्रैकेट में 1 माइनस y log x। ठीक है, तो dy/dx कितना आ गया बेटा? y²/x 1 माइनस y log x। क्लियर है? और यही हमें प्रूफ करना था, y²/x 1 माइनस y log x। ये वाला प्रूफ आ गया बेटा हमारा। अब इस वाले प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या कुछ एलिमिनेट करना होगा। क्या एलिमिनेट करना है? देखिए ऊपर y² एज इट इज है, इसके अंदर जो y दिया हुआ है y log x, इसकी जगह log y लाना है। तो ये कैसे आएगा बेटा? तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो सॉल्व किया है, log y किसके बराबर है? y log x। तो ये जो log x है, log x, ठीक है ना, y log x, इसके प्लेस पे क्या हम log y नहीं लिख सकते? तो यही तो हमें एलिमिनेट करना है। y log x किसके बराबर है? log y के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे इसको बेटा, सिंपल सा एलिमिनेशन तो ही था, केवल ये एलिमिनेशन था बेटा। तो देखिए कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे। ये जो dy/dx ये हमने प्रूफ कर दिया है बेटा, और हमारे पास क्या दिया हुआ है? log y किसके बराबर है? y इंटू log x। तो इसके प्लेस पे लिख देंगे, तो dy/dx है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने जो log लिया था ये। तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा? y²/x 1 माइनस log y। ठीक है बेटा, ये हमारा नेक्स्ट प्रूफ हो गया, y²/x 1 माइनस log y। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x की पावर y इक्वल्स टू y की पावर x, और हमें क्या प्रूफ करना है? देन शो दैट dy/dx इक्वल्स टू y, और ब्रैकेट में कितना है? x log y माइनस y अपॉन x y log x माइनस x। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। तो देखिए वही आपका log यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो जहां पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपको दिख जाए, वहां आप तुरंत लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, लॉग लेकर के और उसकी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका x की पावर y इक्वल्स टू y की पावर x। x की पावर y किसके इक्वल दे रखा है? y की पावर x के इक्वल। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ
साइड लॉग, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, लॉग एक्स की पावर वाई कॉस टू लॉग वाई की पावर एक्स, तो ये आएगा आपका वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स इक्वस टू एक्स लॉग वाई। ठीक है बेटा, वाई लॉग एक्स इक्वस टू एक्स लॉग वाई। अब देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, ये हमने फर्स्ट ले लिया और ये हमने सेकंड ले लिया, इसी तरीके से इसको हमने फर्स्ट ले लिया और इसको हमने सेकंड ले लिया, और हम इसमें लगा देंगे बेटा अब प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन पता है आपको, देखिए तो हम इसमें y को एज इट इज कांस्टेंट रखते हैं बेटा, सेकेंड वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x, 1/x प्लस, अब एक बार हम log x को कांस्टेंट रख देते हैं और y का करेंगे फर्स्ट वाले का, तो dy/dx cos टू, एक बार हम x को एज इट इज रखते हैं बेटा और log y का करेंगे तो क्या आएगा, 1/y इंटू dy/dx प्लस log y को हम एज इट इज रखेंगे और x का कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, dy/dx वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं लेफ्ट में और बाकी को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये log x इंटू dy/dx और ये माइनस x/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू log y, और ये इधर आके माइनस का y/x, कितना हो जाएगा ये, y/x। क्लियर है, तो देखिए बेटा अब यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ dy/dx, तो यहाँ बचेगा log x माइनस x/y, और यहाँ एलसीएम x आ जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू log y माइनस y डिवाइड बाई x। ठीक है, और यहाँ पर भी हम एलसीएम कितना लेंगे, y, तो dy/dx और ये हो जाएगा आपका y log x माइनस x डिवाइड बाई y इक्वल्स टू x log y माइनस y/x। अब यहाँ पर बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, dy/dx cos टू y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, y और ब्रैकेट के अंदर x log y, x log y माइनस y डिवाइड बाई x और ब्रैकेट के अंदर y log x, y log x माइनस x। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में, तो देखिए जितने भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, सारे क्वेश्चंस में कोई नया कुछ भी नहीं है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग्स के लेक्चर समझ में आ गए और उनको आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई प्रोडक्ट रूल क्या होता है, लॉग क्या होता है। ठीक है बेटा,
अगर ये एप्लीकेशंस अगर आपको क्लियर हैं तो आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो देखिए आज हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो मैक्सिमम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे, और आप लोगों ने देखा होगा सारे के सारे क्वेश्चंस में प्रीवियस कॉन्सेप्ट का ही यूज है। और लॉग की जो मैंने आपको आज प्रॉपर्टीज़ बताई उन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का बार बार रिवीजन कीजिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज भी अगर आपके क्लियर नहीं है तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी सिंप्लीफिकेशन करने में, ठीक है बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है? और जो बेसिक बेसिक चीज़ें उनको आप पढ़ते रहिए। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? और आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अभी और भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी होंगे जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है? और उन क्वेश्चंस का भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।